दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के तीसरे भाग में स्वागत है। अगर आप लोगों ने इस कहानी के पहले के दोनों चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो उनका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। आप लोग प्लीज़ लिंक पर क्लिक करके इस कहानी के पहले और दूसरे चैप्टर को पहले ज़रूर पढ़ लेना। चलिए तीसरा चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। प्लीज़ फ्रेंड्स, कहानी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। रंस की कुटिल मुस्कान साफ साफ उसके चेहरे पर झलक रही थी, जिसे देखकर अभी को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन सिर्फ अपने प्यार के लिए। वो रंस की हंसी को भी बर्दाश्त कर रहा था। रंस, तुम अनिका के साथ डबल गेम खेल रहे हो और ये मैं अच्छे से जानता हूँ। एक तरफ तुम मुझसे प्यार करने का दिखावा कर रहे हो और दूसरी ओर से उसे मुझसे नफरत हो। तुमने ऐसा कुछ ज़रूर किया है। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। अनिका मुझे पसंद थी, लेकिन मैं उससे कभी प्यार नहीं करता था और ना ही करता हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि तू उससे प्यार करता था। मैं ये बात कभी बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था। अनिका ने मेरे प्यार को ठुकरा दिया और तुमसे प्यार करने लगी। आज जिस जगह तुम हो, कल इसी जगह पर मैं था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं अनिका से आज भी नफ़रत करता हूँ और तुम नफ़रत का दिखावा। रंस चिल्लाते हुए कहा। सारी बातों को सुनकर अभी को गुस्सा आ गया। वो एक जोर का मुक्का रंस के चेहरे पे मारता है और फिर उसके कॉलर को पकड़ लेता है। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई थी, लेकिन अभी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसका दिमाग तो पहले ही रंस की बातों को सुनकर आग बबूला हो चुका था, लेकिन अब वो रंस को जान से मार डालना चाहता था। रंस का मार खाकर भी पागलों की तरह हंसे जा रहा था, तो अभी गुस्से में उससे कहता है, मैं तुम्हें आज जान से मार डालूंगा। रंस, इतनी घटिया हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? खुद को मेरा दोस्त कहते थे और ये दोस्ती निभाई तुमने। तुम तो आस्तीन का सांप निकले साले। रंस अब गुस्से में अभी के गले को पकड़कर कहने लगा, दोस्ती वो भी तुझसे? तुझ जैसे से दोस्ती क्या मैं तो तुम जैसे उसे बात तक ना करूं। अभिमन्यु दीवान, अनिका मेरे लिए एक चीज़ है जिसे मैं यूज करूं और बाकियों की तरह निकाल फेंक देता हूं उसे अपनी ज़िंदगी से, लेकिन तूने हर बार आकर उसे बचाया। आखिर अनिका में ऐसा क्या दिखा तुझे जो मुझे नहीं पता? वो तो एक मामूली सी मिडिल क्लास लड़की है और तू देख मैं क्या करता हूँ तेरी ही आंखों के सामने। उससे भरी मंडप में शादी भी करूँगा और सुहाग रात भी मनाऊँगा। जब तक मेरा मन नहीं बहता तब तक उसे नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद वो जहाँ जाना चाहे जाए। उसे तू अपनाए या फिर बाजार में नीलाम हो जाए। आई डोंट केयर। अभी की आंखों में झलक रहा गुस्सा कहीं रंस की जान लेने पे उतारू ना हो जाए, लेकिन रंस अभी भी किसी मॉन्स्टर की भांति हंसे जा रहा था। साथ ही साथ वो अभी को धमकी देते हुए बोला, तुझे जो करना है कर तू। अनिका को कभी नहीं बचा पाएगा क्योंकि वो तुझसे नफ़रत करती है, सिर्फ और सिर्फ नफ़रत। अभी भी अब चुप बैठने वालों में से नहीं था। वो रंस की धमकियों को सुनकर, अनिका मुझसे नफ़रत करती है ना? ठीक है, नफ़रत ही सही, लेकिन वो तो तुझसे ये भी नहीं कहती है। चाहे जिस भी हालत में हो, जहाँ भी हो, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो, लेकिन अनिका मेरी दुल्हन बनेगी और तू चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। रंस आहूजा, तूने अब तक मुझे पहचाना नहीं है। रंस सिर्फ उसकी बातों को सुनकर हंस रहा था। तभी किसी के आने की आहट सुनकर वो जैसे ही पलट कर देखता है, अनिका उसे ढूंढते हुए आ रही है। वो दर्द से कराहने का नाटक करते हुए अभी के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोला, अभी मैं तेरा फ्रेंड हूँ यार, क्यों मार रहा है मुझे? तू चाहता है ना मैं अनिका को छोड़ दूँ, वो सारी ज़िंदगी सिर्फ आंसू बहाती रहे? मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। चाहे वो मुझसे प्यार करे या ना करे, लेकिन मुझे उसकी परवाह है। प्यार करता हूँ मैं उससे। अभी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि रंस एकदम से ऐसे क्यों बोलने लगा। वो जैसे ही पीछे पलट कर देखता है तो अनिका उसके ठीक सामने थी। वो रंस को चोट खाए हुए देखकर गुस्से में तिलमिला उठी और अभी को जोर का थप्पड़ लगाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई रंस पर हाथ उठाने की? अभिमन्यु दीवान, तुम्हारी नीयत तो शुरू से ही ख़राब थी, लेकिन रंस ने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया। तुम जैसे इंसान क्या समझेंगे प्यार और दोस्ती का मतलब? मेरी आंखों पर तुम्हारे झूठे प्यार की पट्टी कब की उतर चुकी है। अब जाकर तुम्हारा ये दोहरा चेहरा समझ में आया। तुम जैसा गिरा हुआ नीच इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। अनिका, तुम फिर से मुझे गलत समझ रही हो। मेरी बात तो सुनो एक बार। रंस की सच्चाई नहीं जानती हो तुम। मुझे सफाई मत दो अभी। कौन सच्चा है कौन झूठा? तुम रंस के साथ ये सब क्यों कर रहे हो? अच्छे से जानती हूँ मैं। तुम्हें ऐसा लगता है ना
कि तुम ये सब करके मुझे रंस के खिलाफ़ कर दोगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अनिका, तुम एक बार मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। यहाँ से चलो रंस। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है अभी को सफाई देने की। और मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। मैं शादी करने जा रही हूँ, वो भी रंस के साथ, 5 दिनों के अंदर। तुम्हें जो करना है कर लेना, क्योंकि अब मुझे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अनिका गुस्से में कहती है। रंस को सहारा देकर वो उसे ले जाने लगी। रंस मुड़कर अभी के चेहरे को देखकर हंसने लगा। अनिका के बिहेवियर से आज अभी को तो समझ में आ गया था कि कॉलेज में उन दोनों को अलग करने की साजिश किसी और ने नहीं बल्कि खुद रंस ने की थी। लेकिन अब तो वो और भी ज़्यादा परेशान हो गया था। रंस की बातों को सुनकर, उसके घिनौनी चाल को जानकर आश्चर्यचकित होकर वो अब अनिका के बारे में सिर्फ सोचने लगा। तभी ऑफिस से उसे अनीस का कॉल आया। अभी को सोचकर कॉल रिसीव करते हुए कहता है, मुझे तुमसे कुछ काम है। अनीस, तुम्हें पैसे चाहिए ना? मैं देने के लिए तैयार हूँ। सर, आप ये क्या करना चाहते हैं? सर, आप ये क्या कहना चाहते हैं? मैं समझा नहीं। मिसेस दीवान आपका वेट ऑफिस में कर रही हैं। आप फ़ौरन आ जाएं, वरना उनका गुस्सा झेलना हम सब की बस की बात नहीं है। मॉम इतनी रात को ऑफिस में क्या करने आई होंगी? अनीस का कॉल कट करके अभी अपनी मॉम को कॉल लगाने लगा। जैसे ही मिसेस दीवान कॉल रिसीव करती हैं, वो कहने लगा, मॉम प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप ऑफिस में क्या कर रही हैं? आज मैं घर नहीं आऊँगा, मुझे आने में देर होगी, आप घर जाइए। अभी तुम्हारी वजह से और कितनी बातें सुननी पड़ेंगी। तुम घर आ रहे हो। ठीक कहते हैं तुम्हारे डैड, तुम्हारी जितनी जल्दी हो सके शादी करवानी होगी। अभी अपने मॉम की बातों को इग्नोर करते हुए कहता है, आज मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ मॉम, मैं घर नहीं आ सकता हूँ। आप तो मुझे समझने की कोशिश कीजिए। रोमा जी कुछ सोचने के बाद कहती हैं, मैं एक बार अनिका से मिलना चाहती हूँ अभी। आखिर मैं भी तो जानूँ, जिस लड़की के लिए मेरा बेटा अपने डैड के ख़िलाफ़ हो गया, वो आखिर है कैसी? मॉम, वो बदल गई है। अच्छा मॉम, मैं कॉल कट कर रहा हूँ, बाय। अभी कॉल कट करके बार से बाहर निकलता है और सीधे अपनी कार में बैठ गया। कार में पड़ी हुई शराब की बोतल को पीने के बाद वो पूरे नशे में धुत होकर कार ड्राइव करने लगा। लगभग आधे घंटे के बाद अनिका रंस को छोड़कर घर की तरफ जाने के लिए निकल पड़ी। सड़क के किनारे खड़े होकर वो ऑटो के आने का इंतज़ार करने लगी, लेकिन कोई ऑटो को ना देखकर वो निराश होकर खुद में बड़बड़ाते हुए बोली, अब क्या करूं मैं, घर जाना ज़रूरी है। अनिका ऑटो का इंतज़ार कर रही होती है कि तभी सामने से अभी की कार आकर रुकी। वो जैसे ही अभी को देखती है, उसे इग्नोर करके दूसरी तरफ जाकर खड़ी हो जाती है। अभी अपनी कार से उतरता है और अनिका का हाथ पकड़कर कार के अंदर ज़बरदस्ती लेकर आता है और उसे आंखें दिखाते हुए कहता है, अगर चिल्लाने की ज़रा सी भी कोशिश की तो मैं वो सब करूँगा जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। इसीलिए चुपचाप से बैठकर मेरी बात सुनोगी। अनिका उसके मुंह से आ रही शराब की बू जैसे ही सूंघती है, वो उससे दूर हटते हुए बोली, तुमने शराब पी रखी है, दूर रहो मुझसे अभी, और मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मुझे घर जाने में देर हो रही है। घर पर मेरे भाई बहन मेरा वेट कर रहे होंगे। क्यों, तुम्हारे मॉम और डैड घर में नहीं है क्या? अभी छोड़ो मुझे, वरना मैं सच में यहाँ चिल्ला दूँगी। नशे की हालत में अभी अनिका की एक बात भी नहीं सुनता है और वो अनिका के ऊपर आकर बस उसे घूरे ही जा रहा था। अनिका उसकी मदहोश हो रही आँखों को देखते हुए बोली, तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम होश में नहीं हो। अभी अनिका के हाथों को कसकर पकड़ लेता है और उसके और करीब आने लगा। अनिका डरते हुए बोली, अभी तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती हो, छोड़ो मुझे। अनिका की कोई भी बात अभी नहीं सुनता है और वो बस अनिका के ऊपर और भी हावी हो रहा था। अनिका खुद को छुड़ाने में कामयाब हो गई और अभी को कार में छोड़कर बाहर निकल गई। तुम्हारी नीयत ही नहीं बल्कि तुम्हारी आदत भी बहुत बुरी है अभिमन्यु दीवान। छी, घिन आती है मुझे तुमसे। ये सोचकर मुझे खुद पर गुस्सा आता है कि मैंने कभी तुमसे प्यार किया था और तुम मेरा इस तरह से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। अनिका रोते हुए अपने घर की ओर निकल पड़ी। अभी यह पूरी तरह से नशे में जा चुका था। उसे तो ये भी होश नहीं था कि उसने अनिका के साथ क्या करने की कोशिश की। रोते बिलखती हुई अनिका जब अपने घर पहुंची, वो भागते हुए अपने कमरे में चली आई और खुद के आंसू पोंछकर
अपना ड्रेस चेंज करने के बाद वो रिया के कमरे में आई और उसे सोते हुए देखकर अपने माँ पापा की तस्वीर को देखते हुए बोली, आई एम सॉरी माँ पापा, मैं नहीं जानती ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। रंस के साथ मैं शादी करने जा रही हूँ, लेकिन मन में एक डर भी है कि कहीं मैं कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले रही हूँ ना। रंस अच्छा इंसान है, लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ एक अच्छा दोस्त रहा। क्या उसे हम सफ़र बनाना मेरे लिए आसान होगा। सुबह हो गई थी। अनिका अभी भी रिया के बगल में लेटी हुई थी। तभी रिया की आँख खुली। वो अपनी बहन को बगल में सोया हुआ देखकर कहती है, दी दी उठो, कितनी सुबह हो गई है, आपको काम पे नहीं जाना है क्या दी, उठो अभी। अनिका अपनी आंखें खोलती है और घड़ी की ओर देखते हुए बोली, ओ नो रिया, कितनी देर होगी, मुझे काम पे भी जाना है। सोनू को मैं जगाती हूँ, तुम ठीक हो ना। दी मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। कैसे नहीं करूँ मैं चिंता, मेरी जॉब जा चुकी है रिया। आज मैंने बहुत सोचने के बाद एक फ़ैसला लिया है, मैं रंस से शादी करने वाली हूँ, क्योंकि एक वही है जो हमेशा मेरा सहारा बनकर हमेशा मेरे साथ रहता है। मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती हूँ। लेकिन दी, क्या आप अभी को भूल पाएंगी? अगर उस दिन माँ और पापा का एक्सीडेंट नहीं होता तो आज अभी आपके साथ होता। दी, ज़रूर कोई बात है जो आपको समझ में नहीं आ रही है। मेरी बात मानिए तो आप रंस से। रिया, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ बहुत सोच समझ कर। अब तो फिर सो जा, मैं आती हूँ। रिया के माथे पे किस करके अनिका रंस को कॉल लगाने लगी। रंस जैसे ही देखता है अनिका को कॉल आ रहा है, वो चिढ़ते हुए कहा, मुझे इसके नाम से भी नफरत है। मैं इसे बर्दाश्त कर रहा हूँ तो सिर्फ अभी से बदला लेने के लिए, वरना अब तक तो इसे मैं अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल चुका होता। रंस कॉल नहीं उठाता है तो अनिका भी दोबारा कॉल की। वो किचन में चली गई और सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाने के बाद वो सोनू को स्कूल के लिए तैयार करने लगी। सुबह के 10 बज चुके थे। अब अनिका अपने काम पर जाने लगी। बार बार अपनी घड़ी में देखते हुए और झल्लाते हुए बोली, ये लड़की आज भी देर से ही आएगी, पता नहीं कहाँ रह गई है, बस चली जाएगी तब वो आएगी क्या। अनिका बोल ही रही थी कि एक शख्स उसके ठीक सामने आकर खड़ा हो गया, जिसे देखकर वो सुन्न पड़ गई, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि अभी था। अनिका जैसे ही अभी को देखती है वो साइड में चली जाती है और बिना उसकी ओर देखे बस के आने का इंतज़ार कर रही होती है। अभी अपनी कार से बाहर निकलता है और अनिका का हाथ पकड़कर कार के अंदर बिठाते हुए कहता है, कोई क्वेश्चन नहीं करोगी तुम और ना ही कुछ बोलोगी, सिर्फ साइलेंट होकर तुम्हें मेरे साथ चलना है। इतना कहकर अभी कार ड्राइव करने लगा, क्योंकि अनिका को उस पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वो सिर्फ कसमसा रही थी। बिना कुछ बोले नहीं रह सकी। वो अपने हाथ पर से अभी का हाथ हटाते हुए बोली, आखिर तुम मुझे चैन से जीने दोगे या नहीं। मुझसे मेरा सुकून, मेरा चैन, मेरी खुशियाँ सब कुछ छीन कर भी अब और क्या चाहते हो। अभी मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। नहीं चाहती मुझे तुम्हारी हमदर्दी और ना ही तुम्हारा ये दिखावे वाला प्यार। अच्छे से जानती हूँ मैं तुम नाटक करने में कितने एक्सपर्ट हो। अभी अनिका की बातों को सुनकर सिर्फ कार ड्राइव कर रहा था। तभी वो एक झील के किनारे पहुँच गया। उस झील को देखकर अनिका को देखते ही अनिका को सारे पल याद आने लगे जो उसने अभी के साथ बिताए थे। अनिका की आंखें बया कर रही थी कि वो कार से उतरकर झील के किनारे खड़ी होकर वो फिर से उन्हीं यादों में खो जाए। लेकिन अतीत की कुछ यादें इतनी कड़वी होती हैं, जिसे जितना भूलना चाहो वो उतना ही याद आने लगता है। तुम इस जगह पे आकर क्या साबित करना चाहते हो अभी? क्यों मेरे जख्मों को कुरेदने की कोशिश कर रहे हो? मैं जितनी भी तुम्हारी यादों को भुलाना चाहती हूँ, तुम हर बार मुझे और भी ज़्यादा तकलीफ़ दे देते हो। लेकिन अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करना चाहते हो ना, लेकिन अब कुछ नहीं होगा। अनिका अभी को बिना देखे हुए बोली। अभी कार से उतरता है और अनिका को अपने साथ लेकर उस झील के किनारे आता है। फिर अनिका के सामने खड़ा होकर कहने लगा, तुम चाहे जितना भी कोशिश कर लो अनिका, लेकिन इस सच से कभी भाग नहीं सकती हो कि तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो। बोलो, करती हो ना मुझसे प्यार? बोलो अनिका, आज मैं सुनना चाहता हूँ। करती हो ना मुझसे प्यार? बोलो अनिका। अनिका रोते हुए चिल्ला कर बोली, हाँ करती हूँ, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा तुमसे नफ़रत भी करती हूँ।
अनिका घुटने के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। अभी उसे ऐसे रोते हुए देखकर खुद को रोक नहीं सका। वो अनिका के शोल्डर पर हाथ रखकर उसे उठाते हुए बोला, क्यों अनिका, आखिर नफरत की कोई वजह तो होगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतने सालों तक तुम कहाँ थी। मैं कितना पागल हो गया था तुम्हें ढूंढने के लिए, लेकिन रंस ने मुझे बताया तुम इस शहर को छोड़कर जा चुकी हो क्योंकि तुमने मेरे भरोसे का खून किया। मुझे उस वक्त छोड़ दिया जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया और चले गए। क्यों अभी इतना प्यार करने का दावा करते हो ना तुम, तो फिर मेरी मम्मी और पापा के एक्सीडेंट की खबर को सुनकर तुम नहीं आए। उस टाइम अगर रंस नहीं होता तो शायद मैं खुद को संभाल नहीं पाती। तो फिर क्यों ना करूं मैं तुमसे नफ़रत। तुम्हारी बातें सिर्फ कहने की ही थी, लेकिन साथ रंस ने दिया। मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसका साथ ज़िंदगी भर निभाऊंगी। क्या कहा तुमने? तुम्हारे मम्मी पापा का एक्सीडेंट? लेकिन मुझे नहीं पता अनिका, तुम्हारे बताए हुए जगह पे मैं आया था ज़िंदगी भर के लिए तुम्हारा साथ पाने के लिए, लेकिन तुम नहीं आई। रात के 1 बजे तक मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहा। सब कुछ झूठ, क्योंकि तुम्हें आना था तो रंस के कॉल करते ही तुम आ जाती, लेकिन तुम नहीं आए। मैंने अपनी मम्मी पापा को खो दिया, साथ ही साथ अपने होने वाले बच्चे को भी, अपने प्यार की निशानी को भी मैंने खो दिया। अब मुझ में हिम्मत नहीं है मैं किसी से दोबारा प्यार कर सकूं। अभी जैसे ही अनिका की ज़ुबान से सारी बातें सुनता है वो शॉक्ड रह गया और कहने लगा, इतना सब कुछ हो गया और तुम एक बार भी मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझी? मुझे अब और कोई बात नहीं कहनी है, घर जाना है मुझे ऐसे दया भरी निगाहों से मत देखो। खुद को संभालना सीख लिया है मैंने। अनिका अपनी बातें कहकर वहाँ से जाने लगी तो अभी उसके सामने आकर खड़ा हो गया, लेकिन अनिका को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो उल्टा उसे सुनाते हुए बोली, मैंने जिस दिन अपने बच्चे को खोया उसी दिन से तुम मेरे लिए अजनबी बन गए थे। अब ये सब करके कुछ नहीं होगा। ना ही मैं बदलूँगी और ना ही तुम्हारे लिए मेरी नफ़रत कम होगी। ना तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ और ना ही कभी तुम पर बिलीव कर सकती हूँ। तुम तो किसी और से प्यार करते थे ना, फिर तुम्हें मुझसे प्यार कैसे हो गया? अभी कौन थी वो लड़की जिसके बिना नहीं रह सकती? मैंने तो तुम्हारे प्यार में सारी हदें पार कर दी और तुमने मुझे ही छोड़ दिया। मुझे अफसोस इस बात पर नहीं कि तुम्हें मेरे प्यार का एहसास देर से हुआ, दुख तो इस बात पर है कि मैंने अपने प्यार की निशानी को भी खो दिया। अनिका वहाँ से जाने लगी। अभी को बच्चे की सच्चाई जानकर धक्का लगा। अभी सिर्फ अनिका को जाते हुए देख रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। वो वहीं बैठ गया और अपनी भूली यादों में खो गया। अनिका भी सड़क के किनारे चलते चलते हुए अपनी पुरानी यादों में खो गई। फ्लैशबैक। झील के किनारे अभी और अनिका दोनों एक दूसरे के साथ थे। अभी मुस्कुराते हुए अनिका को देखते हुए कहा, हमारा कॉलेज ख़त्म हो गया है, अब कब तक ऐसे छिप छिप कर मिलता रहूँगा कनिका से। डैड चाहते हैं कि मैं उनका बिजनेस संभालूँ, इसीलिए सोच रहा हूँ मैं कनिका को प्रपोज कर दूँ। तुम चुप सी क्यों हो अनिका? कोई बात बताना है तुम्हें? आई लव यू। अभी आई लव यू वाट? ये क्या बोल रही हो तुम? भले ही हम दोनों एक साथ रहते हैं, लेकिन तुम अच्छे से जानती हो मैं अनिका को चाहता हूँ। अनिका, मेरी लाइफ में तुम मैं कनिका को चाहता हूँ। अनिका, मेरी लाइफ में तुम भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट हो जितना कि मेरे सारे फ्रेंड्स। लेकिन मैं तुमसे प्यार कैसे कर सकता हूँ? अनिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो अपने आंसू छिपाते हुए बोली, ओहो अभी, मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। मैं चलती हूँ, कनिका तुमसे मिलने आती होगी। अनिका जैसी ही जाने वाली होती है, अभी उसका हाथ पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहता है, ओए पागल, मैं तो बस देखना चाहता था तुम जेलस होती हो या नहीं, लेकिन तुम्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। मैं कल नाइट तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अनिका, तुम आओगी ना मेरे पास? बोलो अनिका, अभी मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अभी नहीं अनिका, मैं सारी बातें सुनूँगा तुम्हारी, लेकिन कल नाइट में जब तुम मुझसे मिलने आओगी। अभी मेरी बात तो सुन लो, बहुत ज़रूरी बताना है मुझे। अच्छा ठीक है, तुम्हें देर हो रही है तो जाओ, लेकिन जाने से पहले ये लेटर तो रख लो, जब टाइम मिले तो ज़रूर एक बार पढ़ लेना। अभी अनिका के फोरहेड पे किस करके वहाँ से चला गया। अनिका मुस्कुराते हुए खुद से बोली, अभी
जब तुम ये लेटर पढ़ोगी तो भागते हुए मेरे पास आओगी, लेकिन मैं कल तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगी। अगले दिन शाम के 7 बज रहे थे। अनिका अब अभी के ही ख्यालों में खोई हुई थी। तभी उसका मोबाइल बजने लगा। वो कॉल रिसीव करते हुए बोली, हेलो। दूसरी तरफ से आ रही आवाज़ को जैसे ही अनिका सुनती है वो रोने लगी, क्योंकि कुछ देर पहले उसने सोचा था कि वो अपने मम्मी पापा को अपने और अभी के रिश्ते के बारे में बताने की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उन दोनों की जान चली गई। प्रेजेंट में अनिका सड़क पे चल रही होती है कि उसे चक्कर आने लगी। वो खुद को संभाल पाती उससे पहले ही वो चक्कर खाकर नीचे गिर गई। अगले पल जैसे ही उसे होश आया वो खुद को बेड पे लेटे हुए पाती है। उसके सामने एक औरत जो कि उसे होश में आए हुए देखकर मुस्कुरा रही थी, अनिका को देखते हुए बोली, अब कैसा फील कर रही हो? डॉक्टर अभी तुम्हें देख कर गए थे। क्या हुआ था तुम्हें जो तुम मुझे सड़क के किनारे बेहोश मिली थी? थैंक यू मुझे बचाने के लिए, लेकिन मैं आपको नहीं जानती हूँ। आप ऐसे किसी अनजान लड़की को घर पर कैसे लेकर आ सकती हैं? तुम भले ही मुझे नहीं पहचानती हो, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ। अनिका हैरानी से उस औरत को देखते हुए बोली, मैं समझी नहीं, आप मुझे कैसे जानती हैं? तुम अनिका हो ना? होटल में डांस करते हुए देखा था मैंने। इतना ही नहीं, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। घबराओ मत अनिका, मैं अभी की मॉम हूँ। दरअसल मैं तुमसे ही मिलने आ रही थी। मेरा अभी तुमसे बहुत प्यार करता है, ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन वो सिर्फ तुमसे ही प्यार करता है और तुमसे शादी भी करना चाहता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ तुम मेरे बेटे से शादी करके इस घर की बहू बन जाओ। ये आप क्या बोल रही हैं? आप जानती भी हैं ये सब बोलने से पहले सारी सच्चाई जान लेनी चाहिए थी आपको। शादी वो भी आपके बेटे से। मिसेस दीवान, सचमुच की शादी का नहीं करने को कह रही हूँ मैं, बल्कि तुम्हें वही करना है जो मैं चाहती हूँ, तो तुम्हें मुँह मांगी कीमत मिलेगी। मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? समझाती हूँ। तुम शादी की सारी रस्मों को करोगी, लेकिन शादी नहीं। तुम्हें मंडप पर आने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें सब कुछ छोड़ कर जाना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी जैसी मिडिल क्लास लड़की मेरे घर की बहू बने। अभी तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता, और मैं तुम्हें अपने बेटे की ज़िंदगी में नहीं रहने दे सकती। मिसेस दीवान की बात को सुनकर अनिका को कुछ पल की हैरानी हुई, लेकिन फिर वो उनकी बातों को साफ इनकार करते हुए बोली, आप जानती हैं मिसेस दीवान, मुझे किस मुसीबत में फंसाने जा रही हैं। अभी मुझसे पागलों की तरह प्यार करता है। आप चाहती हैं मैं उसकी नज़रों में गिर जाऊं, लेकिन इस तरह से तो मैं धोखेबाज बन जाऊंगी ना। मुझे पैसों की ज़रूरत है, लेकिन मैं आपके बेटे का दिल बहलाने की चीज़ नहीं हूँ। मैं जिसे आप कीमत देकर ख़रीदना चाहती हैं। 2 कौड़ी की लड़की, तेरी कोई औकात नहीं है जो मेरे सामने खड़ी हो, और मैंने तुम्हें इतना बड़ा मौका दिया है। मैं तुम जैसी लड़की को अपने घर की सर्वेंट भी नहीं रखूं, लेकिन अपने बेटे की वजह से मजबूर हूँ। वो तुम्हें पसंद करता है, प्यार करता है, और मैं अपने बेटे को किसी भी कीमत पे खुश देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ वो तुम्हें भूल जाए, और इससे तुम्हारा भी तो फ़ायदा है। तुम्हें सिर्फ मेरे बेटे के सामने जाकर ये कहना है, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो। तुम सारी रस्मों को करोगी, लेकिन शादी के मौके पर तुम वहाँ से चली जाओगी, ऐसी जगह जहाँ वो क्या उसका सहाया भी ना पहुँच सके। उसका दिल तोड़ना होगा तुम्हें। मैं आपकी बातों को मानने से इनकार करती हूँ मिसेस दीवान, क्योंकि मैं किसी को धोखा नहीं दे सकती हूँ, और मैं उस इंसान को धोखा कैसे दे सकती हूँ जिसने मैंने कभी प्यार किया था। हाँ, नफ़रत करती हूँ मैं उसे, हाँ, नफ़रत करती हूँ मैं अब भी उससे, लेकिन उसका दिल तोड़ने का गुनाह नहीं करूँगी मैं। मेरा दिल, मेरे वसूल कभी भी किसी के दिल को तोड़ने का पाप नहीं करेंगी। मिसेस दीवान अनिका के सामने खड़ी हो जाती हैं और अपनी आंखें दिखाते हुए बोली, तुम घर जाती हो, तुम्हें पता चलता है तुम्हारे घर में भाई और बहन कहीं गायब हो गए हैं। दिल दहाड़े कोई उन दोनों को किडनैप कर लिया है, और फिरौती की रकम में उसने 1 करोड़ की मांग की है। तब क्या करोगी? हो सकता है तुम उसे पैसे ना दे पाओ, और बदले में वो तुम्हारे भाई और बहन को तुम्हारे माँ और बाप के पास भेज दी। तब क्या करोगी अनिका? तब तुम्हारा दिल, तुम्हारे उसूल किसी काम के नहीं रहेंगे। मैं तुम्हें यहाँ इसीलिए लेकर आई हूँ ताकि तुम मेरे बेटे की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाओ, उसके सर पर से।
उसके सर पर से तुम्हारा नशा उतर जाए, वो तुमसे तुम्हारे नाम से भी नफरत करे, फैसला तुम्हारे हाथ में है। खुश होकर मेरी बात को मानो, वरना मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं तुम्हें बर्बाद करने की। जान बसती है तुम्हारी अपने भाई और बहन में, उन दोनों के लिए जान भी दे सकती हो, तो फिर किसी को धोखा देने में क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? पूरे 1 करोड़ रुपए, जिसे तुमने सपने में भी नहीं देखा होगा। अनिका अनिका मिसेस दीवान की बातों को सुनकर घबरा गई थी, लेकिन वो हिम्मत करके उनकी बातों का जवाब देते हुए बोली, आप मेरे भाई बहन तक पहुंच भी नहीं सकती हैं मिसेस दीवान, और मैं क्यों मानूं आपकी बातों को? मैं मजबूर हूँ लेकिन कमज़ोर नहीं। किसी को धोखा देना नहीं आता है मुझे। कैसी माँ हैं आप? मुझे अपनी ही बेटी की नज़रों में गिराकर क्या साबित करना चाहती हैं आप? मैं इनकार करती हूँ आपकी बातों को मानने से। अनिका अपना दुपट्टा लेकर वहाँ से जाने लगी तो मिसेस दीवान फिर कड़क आवाज़ में कहती हैं, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें इस शहर में रहने लायक नहीं छोड़ूंगी मैं। तुम मुझे नहीं जानती हो, मैं क्या कर सकती हूँ। मैं चाहूँ तो 5 मिनट के अंदर तुम्हारी इस अकड़ को तोड़ दूँ। तुम्हारी जैसी 2 कौड़ी की लड़की के गुरूर को ख़त्म करना मुझे अच्छे से आता है। एक आखिरी बार बोल रही हूँ मैं, वरना बाद में तुम्हें ही पछताना पड़ेगा। अनिका अनिका मिसेस दीवान की बातों को अनसुना करके वहाँ से चली गई। मिसेस दीवान गुस्से में बौखला उठी। वो उस कमरे से बाहर निकलकर जैसे ही कॉरिडोर से नीचे जाने लगी, तभी उन्हें अपने बेटे के आने की आहट सुनाई देती है। अभी अपने कमरे की ओर आ रहा था। वो नशे की हालत में था। लड़खड़ाते हुए कदमों से वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, वो गिरते हुए बचा। चेहरे पे उदासी और आंखें नम थी। अपने बेटे की हालत को देखकर वो उसके पीछे पीछे कमरे में आती हैं और अपने बेटे को पुकारते हुए बोली, अब अपने दर्द अपनी मोम से भी छिपाओगे बेटा? तुम शराब पीकर घर आए हो, अभी अपनी मोम के गले लग गया। मिसेस दीवान अपने बेटे के सर को सहलाते हुए बोली, अभी क्या हालत बना ली है तुमने बेटा? उस लड़की के लिए तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? आखिर क्या है उस लड़की में? उसे भूल कर लाइफ में मूव ऑन करो। वो तुम्हारे लायक नहीं है बेटा। ये आप क्या कह रही हैं मोम? अनिका को मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं पागल हो जाऊँगा मोम, जीते जी मर जाऊँगा मैं। उसे पाने का जुनून चढ़ गया है मुझ पर। अनिका सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। वो मेरे सिवाय कभी किसी की नहीं बन सकती है मोम। एक बार मैंने उससे मोहब्बत कर लिया है, अब किसी और के बारे में ये दिल सोच भी नहीं सकता है। इतना प्यार करता हूँ मैं उसे, किसी और का होते हुए नहीं देख सकता हूँ। मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत अनिका है मोम। उसे मुझसे दूर मत होने दो। उसके बिना मैं जी नहीं सकूँगा, घुट घुट कर मर जाऊँगा। आप अपने बेटे के लिए इतना तो कर सकती हैं ना मोम? उसे उसकी मोहब्बत दिला दीजिए। रंस की वजह से वो कहीं मुझसे और दूर ना हो जाए, तो फिर मैं जीकर भी क्या करूँगा? कहते हुए अभी नीचे फर्श पे गिर गया। अपने बेटे को देखकर मिसेस दीवान की आंखें नम हो गई। वो अपने बेटे को उठाते हुए बोली, अभी उठो बेटा, आंखें खोलो। तुम्हारी मोम उस लड़की को तुम्हारे कदमों में झुका कर रहेंगी। अब तो उसे मेरी बात माननी पड़ेगी। कुछ सर्वेंट अभी को उठाकर बेड पे लिटा देते हैं। मिसेस दीवान गुस्से में थी और रो भी रही थी, और रोते हुए अपने बेटे को देखकर कहने लगी, मुझे पता है अनिका, तुम्हें मजबूर कैसे करना है। तुम्हें मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगी। अनिका अपने घर पहुंच गई थी। वो देखती है रिया किसी से बात कर रही है। वो जैसे ही उसके कमरे में आती हैं, एक अनजान लड़की को देखकर वो घबराते हुए बोली, कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए? कहीं तुम्हें यहाँ पर उन्होंने तो नहीं भेजा ना? सच सच बताओ, कौन हो तुम? बिना मेरी परमिशन के कैसे मेरे घर में घुस सकते हो? निकलो अभी मेरे घर से। रिया अपनी बहन की बातों से चौंक गई और समझाते हुए बोली, दी ये आप क्या बोल रही हैं? ये मेरे कॉलेज फ्रेंड मोहित हैं। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? मोहित सच में ही तुम्हारा कॉलेज फ्रेंड है? ओह सॉरी रिया, मैं कुछ ज़्यादा बोल गई। आई एम सॉरी गाइस, मैं कुछ ज़्यादा सोचने लगी हूँ। अनिका इतना कहकर वहाँ से चली गई। लेकिन रिया को अपनी बहन का बिहेवियर कुछ अलग सा लगा। वो अपने मन में सोचते हुए बोली, आज दी को क्या हो गया है? वो मोहित को जानती तो हैं, फिर ऐसे क्यों बोल रही थी? वो परेशान भी दिख रही हैं। कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। पता करती हूँ, लेकिन मोहित चला जाए उसके बाद। अनिका दरवाजे को लॉक करके फर्श पर बैठकर मिसेस दीवान की कही हुई एक एक बात को बार बार याद कर रही थी, और वो डर भी रही थी। अचानक से उसने घड़ी की तरफ देखा तो
शाम के 4 बज चुके थे। उसे अब अपने भाई के घर ना आने का डर सताने लगा। डरते हुए अनिका खुद से ही बोलने लगी, सोनू अब तक स्कूल से नहीं आया है। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, लेकिन वो घर क्यों नहीं आ रहा है? मैं जानती हूँ मिसेस दीवान अपनी धमकी को सच साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अनिका खुद से बोल ही रही होती है कि उसका मोबाइल अचानक से वाइब्रेट करने लगा। वो देखती है किसी प्राइवेट नंबर से उसे कॉल आ रहा था। वो कॉल रिसीव करती है। हेलो अनिका, अपने भाई के स्कूल से आने का वेट कर रही हो? वो अब तक घर नहीं आया न? यही सोच रही हो ना मिसेस दीवान आप? हाँ, सोनू स्कूल से घर नहीं लौटा है, इस बात से परेशान हो रही हो ना? ये तो सिर्फ शुरुआत है। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे सामने कोई आए और तुम्हारी बहन को उठा कर ले जाए। तुम्हारे पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है निका, इस शहर में, या फिर तुम कहीं भी चली जाओ, लेकिन नज़रों से दूर कभी नहीं जा पाओगी। मेरी बात मानो या फिर तुम समझ रही हो ना, तुम्हें समझाना मेरा काम था। अगर सचमुच में अपने भाई बहन से प्यार करती हो तो मेरी शर्त मान लो। अनिका जैसे ही मिसेस दीवान की कही हुई बातों को सुनती है, वो रिया के कमरे की तरफ भाग कर जाने लगी। लेकिन जैसे ही वो रिया के कमरे में आती है, वो देखती है रिया तो है ही नहीं। वो डरते हुए रिया का नाम जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलने लगी, रिया, रिया कहाँ हो तुम रिया? लेकिन रिया की कोई आवाज़ नहीं आई। अनिका रोते हुए खुद को कोसती हुई बोली, किस मनहूस घड़ी में मैंने अभी से प्यार किया? मैं तो यहाँ से भाग भी नहीं सकती हूँ। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे मजबूर करके, मुझे इस तरह से कमज़ोर करके, मुझे अपनी बात मनवाने के लिए मिसेस दीवान इतना गिर सकती हैं? कभी सपने में भी नहीं सोचा था मेरी ज़िंदगी में ऐसा दिन भी आएगा। रंस से मैं क्या कहूँगी? अभी की तरह मैं भी धोखेबाज बन जाऊँगी। मैंने तो उसके साथ दोस्ती भी नहीं निभाई। अनिका अपनी माँ और पापा की तस्वीर को देखते हुए रोने लगी और रोते हुए बोली, आप दोनों मुझे छोड़कर चले गए, ये भी नहीं सोचा आपकी ये बेटी कुछ नहीं कर सकती है। यहाँ तक कि वो ना अच्छी बेटी बन सकी, ना अच्छी बहन और ना एक अच्छी दोस्त। मैं बहुत अकेली हो गई हूँ आप दोनों के बिना। किसी से अपना दर्द भी नहीं बांट सकती हूँ। डरती हूँ कहीं मेरी वजह से मेरे भाई बहन मुश्किल में ना फंस जाएं। तभी रिया की आवाज़ आई। अनिका जैसे ही अपनी बहन को देखती वो भागते हुए आई और रिया को गले लगाकर बोली, कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें पता है ना, तुम दोनों में मेरी जान बसती है। ऐसे बताए बिना मत जाया करो रिया। कहाँ चली गई थी तुम? ठीक हो ना? रिया अपनी बहन को घबराया हुआ देखकर बोली, दी क्या हुआ है? सुबह से देख रही हूँ आप कुछ डरी हुई सी हैं। आखिर क्या हुआ है आपके साथ? मैं तो मोहित के साथ घर के बाहर गई थी, सोनू के आने का इंतज़ार कर रही थी। वो अभी तक घर नहीं आया। आप स्कूल में कॉल करके पूछिए ना, अब तक वो घर क्यों नहीं आया है? अनिका परेशान होकर रिया की ओर देखती हुई बोली, वो आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। देखो कोई भी हो घर के अंदर रहना और डोरबेल कोई भी बजाए दरवाज़ा मत खोलना, समझी? मैं थोड़ा टाइम में आती हूँ। कहाँ जा रही हैं आप? सोनू को लाने और सब कुछ ठीक करने। अनिका जैसे ही घर के बाहर जाने लगी, रिया उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए बोली, दी आप कुछ छिपा तो नहीं रही हैं ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप किसी को लेकर टेंशन में हैं। मैं अब बड़ी हो गई हूँ दी, आप मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड समझकर मुझे सारी बातें शेयर कर सकती हैं। अनिका मुस्कुराते हुए रिया के सिर पे हाथ फेरते हुए बोली, तुम तो सचमुच में बड़ी हो गई हो रिया, अब तो तुम्हें ही सब का ख्याल रखना है। मैं आती हूँ थोड़ी देर में, हो सकता है आने में देर हो जाए, लेकिन मैं सोनू को लेकर आऊँगी। अनिका घर के बाहर निकलती है और ऑटो लेकर मिसेस दीवान से मिलने चली गई। मिसेस दीवान अपनी बेटी की हालत को देखकर और भी ज़्यादा टेंशन में थी। वो अभी के सिर पे हाथ रखते हुए बोली, मैं तुम्हारी खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। फिर तो वो मामूली सी लड़की है, उससे कैसे हाँ करवाती हूँ। आधे घंटे बीत चुके थे, तभी डोरबेल की आवाज़ सुनाई देती है। एक सर्वेंट दरवाजे को खोलता है तो सामने अनिका को देखती हुई वो कहती हैं, किससे मिलना है आपको? मिसेस दीवान से। आप उनसे कहिए अनिका आई है। सर्वेंट मिसेस दीवान को बुलाने जाती है। मिसेस दीवान से अनिका के बारे में कहती है। वो रहस्यमयी मुस्कान लिए बोली, अरे आराम से बैठाओ और कॉफ़ी बनाने के लिए बोल दो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ।
सर्वेंट वहाँ से चली जाती है। अनिका अभी भी खामोश होकर बैठी हुई दीवारों पर लगी हुई पेंटिंग्स को देख रही थी। मन में ना जाने कितने सारे ख्याल उठ रहे थे। अनिका मिसेस दीवान, आखिर मिसेस दीवान उसे अपने ही बेटे की नज़रों में गिरा कर क्या साबित करना चाहती हैं। कुछ मिनट ऐसे ही बीत गए थे, लेकिन मिसेस दीवान अब तक नहीं आई। अब अनिका की बेचैनी बढ़ने लगी। वो काउच से उठकर इधर उधर चक्कर लगा रही थी। तभी मिसेस दीवान की आवाज़ आई, कैसी हो अनिका? आखिर मैंने तुम्हें मजबूर कर ही दिया ना। अनिका, तुम रेडी हो ना मेरी शर्तों को मानने के लिए? मिसेस दीवान, आप मिसेस दीवान, आप ज़बरदस्ती मुझे मजबूर करके भले ही अपने बेटे की नज़रों में गिरा सकती हैं, लेकिन कब तक उसे अंधेरे में रखेंगी? आप जैसी गिरी हुई औरत मैंने आज तक नहीं देखी है। एक ऐसी माँ जो माँ के नाम पर भी धब्बा है, जो अपने बेटे की खुशी के लिए एक कमज़ोर लड़की की मजबूरी का फ़ायदा उठा रही है। आप माँ क्या एक औरत कहलाने के लायक नहीं हैं। अनिका की कड़वी बातों को सुनकर मिसेस दीवान अनिका के गाल पे एक थप्पड़ रसीद देती हैं। अनिका अपने गाल पे हाथ रखते हुए बोली, मुझे थप्पड़ मारकर आप सही साबित नहीं हो जाएंगी और ना ही मेरा मुंह बंद कर सकती हैं। आपको क्या लगता है आपकी ये करतूत मैं अभी को नहीं बता सकती हूँ? सबको बता सकती हूँ। मिसेस दीवान अनिका के बालों को कसकर पकड़ते हुए बोली, अपनी ये 2 गज की जुबान पर ताला लगा कर रखो। इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना मुझे तुम जैसे कीड़े मकोड़ों को रास्ते में रौंदने में थोड़ी सी भी देर नहीं लगेगी। अपनी जुबान बंद रखो और चुपचाप कल सगाई के लिए तैयार रहना, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे बेटे के पास जाना है और उससे वही सारी प्यार भरी बातें करना है जो बातें करके तुमने मेरे बेटे को खूबसूरती के जाल में फंसाया था। मैं अपने बेटे को ऐसी हालत में नहीं देख सकती हूँ। अगर उसे तुमने सच बताया तो अगले ही पल तुम अपने भाई और बहन को खो दोगी। अनिका मजबूर अनिका के सामने अब कोई रास्ता भी नहीं था। वो अपने दिल की बात किससे कहे। मिसेस दीवान उसके बालों को छोड़कर उसके सर को सहलाती हैं और उसके गाल को थपथपाते हुए फिर से बोली, तुम्हारा भाई अभी बिल्कुल ठीक है, सही सलामत है। अगर तुम्हारा फैसला बदला या फिर तुमने किसी को कुछ बताया तो उसकी गारंटी नहीं है। मैं किस हद तक जा सकती हूँ और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। अनिका अपने आंसू पोंछते हुए अभी के कमरे की तरफ जाने लगी। अपने भारी मन के साथ वो जैसे ही अभी के कमरे के पास आई, वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि वो अभी के पास जाए और झूठे प्यार का दिखावा करके उससे कहे वो उसके पास हमेशा के लिए आ गई है। उसकी अनिका उसे माफ़ कर चुकी है, एक नई शुरुआत करना चाहती है। सब कुछ झूठ, एक फरेब ही तो था जो उसे अभी के साथ करना था। अनिका अभी के कमरे में झांक कर देखती है तो अभी बेड पे लेटा हुआ था और नींद में बस अनिका का नाम लिए जा रहा था। अनिका उसके पास आती है और उसके बगल में बैठते हुए बोली, अभी। अचानक से अभी के कानों में अनिका की आवाज़ सुनाई देती है। उसे लगता है वो नींद में अनिका की आवाज़ को सुन रहा है। अनिका फिर से उसे आवाज़ देती है, अभी मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अभी तुम सुन रहे हो ना? अभी नींद से जाग उठा। जैसे ही अपने सामने अनिका को देखता है उसे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था। अनिका सच में उसके सामने मुस्कुरा रही थी। तभी पीछे से मिसेस दीवान मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारी अनिका हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गई है बेटा। तुम्हें अपने प्यार पर इतना तो भरोसा है ना? तुम्हारी अनिका तुम्हारे पास लौट कर आएगी। अभी अनिका को देखकर कहता है, मॉम आप सच कह रही हैं? अनिका सच में मेरे पास आ गई है। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। मेरी अनिका मेरे पास है। मैं उसे गले से लगा सकता हूँ, उसे छू सकता हूँ। अभी बेड से उतर कर अनिका को अपने गले से लगा लेता है, लेकिन मिसेस दीवान को थोड़ी सी भी खुशी नहीं हो रही थी। लेकिन अपने बेटे की वजह से वो मजबूर थी। अनिका अभी के गले लगी हुई थी, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रही थी। ना ही वो अभी को कभी माफ़ कर सकती थी, ना ही उसे कभी दिल से अपनाना चाहती थी। लेकिन वो तो जाहिर भी नहीं करना चाहती थी। अभी अनिका से अलग होकर उसे गाल पर हाथ रखते हुए कहा, अनिका तुम वापस आ गई। अब तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। मैं तुम्हें वो सारी खुशियाँ दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी आंखों में अपने लिए नफ़रत नहीं देख सकता हूँ। आई लव यू सो मच अनिका। आई रियली लव यू अनिका। तुम्हें बता नहीं सकता।
जब से मैंने तुम्हें देखा तब से तुम्हारे गले लगने के लिए बेचैन था मैं। अनिका सिर्फ बुद्ध की तरह खड़ी रही, बिना कुछ कहे, सिर्फ दिखावे का मुस्कुरा रही थी और अंदर ही अंदर वो रोए जा रही थी। अभी अनिका के माथे को चूम लेता है और उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहता है, मुझसे इतनी नफ़रत क्यों करने लगी थी अनिका? क्या तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगी? क्या फ़र्क पड़ता है अभी? मैं तो तुम्हारे पास लौट आई ना। देखो, तुम्हारी मोहब्बत मुझे इस तरह से मजबूर कर दिया। मुझे तुम्हारे पास आना ही पड़ा, सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। सच में मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो तो फिर इतनी नफ़रत क्यों? हद से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ, इतनी मोहब्बत कि तुम्हें एक पल भी ना देखूँ तो मुझे चैन नहीं मिलता। मुझे जब से तुम्हारी हालत के बारे में पता चला, मैं तुमसे मिलने के लिए बेताब थी। हार गई मैं तुम्हारी मोहब्बत में। मिसेस दीवान वहाँ से चली गई, लेकिन जाते हुए भी वो अनिका को घूर रही थी। शाम के 6 बज चुके थे। अभी अनिका का हाथ पकड़कर नीचे ले जाने लगा। ऑफिस से मिस्टर दीवान आ चुके थे। वो जैसे ही घर के अंदर आ रहे थे, वो अभी को अनिका के साथ देखकर गुस्से से आग बबूला हो गए थे। आप सभी को आज का पार्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए मिलती हूँ न्यू पार्ट के साथ। आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जल्दी से कहानी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना फ्रेंड्स, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना ताकि आने वाली इस कहानी के सभी चैप्टर आप लोगों को ईज़िली मिल जाया करें। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ।